मैं लक्ष्मण सिंह। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि 15 से लेकर और आगे तक के सभी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्लास 9th के हैं। और इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। अगर वहाँ से आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से सी की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक देखिए ए और बी, ठीक है, ये जो है दूरी है और दूरी टोटल जो है वो 300 मीटर की है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है सीधी सड़क है ये हमारी, ठीक है, और 300 मीटर यहाँ पर जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 60 मीटर चल गया, यानी बी से सी की तरफ आता है और 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंच जाता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम कुल दूरी निकालेंगे। व्यक्ति द्वारा कुल तय की गई दूरी बराबर, ठीक है, तय की गई दूरी कितनी होगी, देखो यहाँ देखते हैं हम। देखिए ए से बी तक गया, कितने मीटर है, 300 मीटर, तो हम लिखेंगे 300 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि बी से सी तक आया, कितने मीटर दूरी तय की है, 60 मीटर की। तो कुल दूरी जो हो गई उसकी 360 मीटर हो गई। ठीक है, अब निकालना है हमें विस्थापन। ठीक है, विस्थापन हमने बताया था प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो देखिए हमारा प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु यहाँ पर सी है। ठीक है, कितना है, प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु सी। ठीक है, अब हमें निकालना है विस्थापन, यानी कि ए बी माइनस कर देंगे बी और सी। ठीक है, यहाँ करेंगे ए बी माइनस बी सी। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आगे हम फिर से देखते हैं। यानी कि ए बी, ठीक है, ए बी से हम बी और सी माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली दूरी निकल आएगी। ठीक है, ये दूरी जो है वो निकल आएगी, यानी कि ए बी से हम बी और सी को माइनस कर दें तो ये दूरी निकल आएगी, यानी कि हमारा विस्थापन निकल आएगा। तो यहाँ देखते हैं ए बी बराबर कितना है, 300 है, और माइनस करेंगे कितना, 60, तो हमें कितना मिलेगा, 240 मीटर का। ठीक है, कितना मिलेगा, 240 मीटर का। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट इसका हो गया है। अगला हम देखते हैं, यानी कि देखिए क्वेश्चन है एक कण 2r मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करता है। पथ को तय करने के बाद कण द्वारा चली गई दूरी तथा कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक अर्धवृत्त बना हुआ है। ठीक है, एक अर्धवृत्त बना हुआ है और इसका व्यास जो है वो 2r है। ठीक है, ए बी हमारा एक व्यास है जो 2r के बराबर है। ठीक है, 2r है। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, पथ पर गति करता है, पथ को तय करने के बाद कण द्वारा चली गई दूरी तथा कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मान लो कण ने क्या किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और उसके बाद यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर आ गया।
तो ये जो विस्थापन इसका हो, मतलब जो व्यास इसका है वो हमारा 2r है। ठीक है, तो देखते हैं कितनी दूरी चली है और उसका विस्थापन क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या इक्वल टू व्यास अपॉन 2। ठीक है, व्यास कितना है 2r है, अपॉन में 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इससे ये कट जाएगा यानी कि r मिल गया। ठीक है, अब अर्ध वृत्तीय पथ को तय करने में चली दूरी बराबर अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर। ठीक है, और पूरे अगर वृत्त की बात की जाए तो 2 और लगा देते हैं तो 2 पाई आर हो जाती है। ठीक है, अब इसका विस्थापन देखते हैं। विस्थापन, ठीक है, विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन यहाँ देखते हैं। देखिए, हमने बताया था कि विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं विस्थापन इक्वल टू ए और बी, ए बी। ठीक है, ए और बी यानी कि 2r। ठीक है, कितना होगा 2r। बस ये हमारे आंसर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं तथा ऑफिस की घर से दूरी 5 किलोमीटर है। महिला की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो क्या दिया गया, एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट समय लगता है। तो समय कितना दिया गया है, समय बराबर दिया गया है 30 मिनट। कितना दिया गया, 30 मिनट दिया गया। और उसकी दूरी, यानी दूरी कितनी है, दूरी बराबर है हमारी यानी 5 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, 5 किलोमीटर। तो अब क्या करेंगे, देखो जो समय दिया गया है वो सेकेंड, वो मिनट में दिया, और जो दूरी दी गई वो किलोमीटर में दी। तो हम इसे घंटे में चेंज करेंगे तो कितना होगा 1/2 घंटा। ठीक है, यानी आधा घंटा है। ठीक, अब निकालनी कितनी है, औसत चाल निकालनी है। औसत चाल, औसत चाल, तो औसत यानी चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 5 किलोमीटर की है और समय कितना लग रहा है 1/2। ठीक है, तो ये जो 2 हैं वो ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 5 × 2/1 इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि वस्तु यानी 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, यानी t1 बराबर 4 सेकंड। ठीक है, t2 बराबर 2 सेकंड। उसके बाद और दिया गया S1 बराबर 16 मीटर, फिर S2 बराबर 16 मीटर। ठीक है, या x1 मान सकते हैं, S1 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं क्या निकालना है, औसत चाल, यानी औसत चाल निकालनी है। औसत चाल बराबर कुल, यानी S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2।
ठीक है, यानी कि कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी 2 दी है यहाँ पर 16 प्लस में 16 बटे में कुल समय 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 4 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 6 पंचे 30। ठीक है, यानी यहाँ पर कर सकते हैं 6 पंचे 30। अब 2 बचेंगे, पॉइंट लगा दिया, 20 हो गए, 6 तिया 18, फिर 2 6 तिया 18। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी बराबर पहले ओडोमीटर जो था वो कितनी प्रदर्शित कर रहा था, यानी कि 2000 किलोमीटर। उसके बाद फिर चलने के बाद कितने कितना किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, 2400 किलोमीटर। तो 2400 से हम 2000 को माइनस करेंगे, बराबर हमें मिल जाएगा 400 किलोमीटर। ठीक है, ये हमें दूरी मिल गई 400 किलोमीटर की। अब हम देखते हैं कुल समय कितना लग रहा है। कुल समय बराबर 8 घंटे, 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे लग रहे हैं। अब 8 घंटे देखें, पहले हमें निकालनी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कार की औसत चाल, कार की औसत चाल। ठीक है, औसत चाल, यानी कि औसत चाल देखते हैं, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 400 किलोमीटर और समय लग रहा है 8 घंटे। तो 8 पंचे 40, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ देखते हैं 50 गुणे 5 बटे में 18। ठीक है, 9 यानी 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125 बटे में 9। तो इसको हम काटते हैं तो हमें मिलेगा 13 निम्मा 117 होते हैं। ठीक है, 9 एक 9, 3 बचेंगे, 9 तिया 27। अब बचेंगे कितने, 8 बचेंगे। ठीक है, और 9 ने 81 लगभग में हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर आ गए। अगला क्वेश्चन है कि ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है और इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कुल दूरी, कुल दूरी देखते हैं। दूरी को देखो, 90 मीटर तालाब में तैरती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और वापस आती है, यानी कि 90 प्लस 90 दे रखा भी है 180 मीटर। ठीक है, यानी कि 180 मीटर कुल दूरी जो है 180 मीटर की। और कुल समय कितना लग रहा है इसको, समय बराबर यहाँ समय लग रहा है इसको 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड। औसत चाल निकालते हैं इसकी। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में, कुल दूरी है 180 और लगा समय 60। तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गई थी। ठीक है, अब निकालते हैं विस्थापन। देखिए विस्थापन क्या है,
इसे मान लो यहाँ पर हम बना दें कि ये तालाब है और एक सिरा ए है इसका और एक सिरा है हमारा बी। ये एक सिरा ए है, एक सिरा बी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गई और इसकी दूरी जो है 90 मीटर की है। ठीक है, यानी एक सिरे से यहाँ तक गई और फिर वापस आ गई, तो कुल दूरी हो गई उसकी 180 मीटर की। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यानी कि गई और वापस आ गई, अंतिम बिंदु भी यहीं पर हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ हमारा विस्थापन जो होगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, विस्थापन बराबर 0 हो जाएगा। तो औसत वेग निकालेंगे हम। औसत वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय। तो विस्थापन कितना है 0, समय कितना लग रहा है, यानी कि 1 मिनट का समय लग रहा है, बराबर क्या आ जाएगा 0, सॉरी 1 मिनट नहीं 60 सेकंड करें। ठीक है, बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर, सॉरी दिख नहीं रहा नीचे आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं पहले वाले में, पहली स्थिति में। ठीक है, पहली स्थिति में, तो पहली स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर देखो समय कितना दे रहा है, समय जो दे रहा है 30 सेकंड दे रहा है। ठीक है, और वेग कितना दे रहा है, देखो इसका ब्रह्मावस्था में है तो u बराबर कितना होगा यहाँ, यानी कि इसका देखो u बराबर कितना होगा, u बराबर इसका होगा 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग कितना है, विरामावस्था में है। ठीक है, और अंतिम वेग कितना है उसका 6 मीटर, यानी कि v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, देखिए गति का प्रथम समीकरण से। ठीक है, गति की प्रथम समीकरण से, तो यहाँ हमें निकालना है a बराबर क्या निकालना है, a बराबर निकालना है। तो यहाँ निकालते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो इसमें मान रखते हैं अपन, चलिए इसमें मान रखते हैं, यानी v बराबर हमें कितना दिया गया है 6, बराबर u बराबर 0 दिया, प्लस a निकालना ही है, t बराबर 30 सेकेंड दिए, तो यहाँ 6 बराबर 30a। ओके, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 6/30, यानी कि इसको काटेंगे 5 एकन 5। ठीक है, यानी 5 6 एकन 6 6 5 30। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम निकालते हैं द्वितीय स्थिति में। ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकेंड दिया गया है। ठीक, उसके बाद u बराबर देखेंगे, तो u बराबर देखते हैं, u बराबर देखिए, u बराबर कितना दिया है, u बराबर हमें दिया गया है, यानी कि पहली चाल थी, ठीक है, वो 6 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका वेग देखिए, अंतिम वेग कितना दिया गया, यानी v बराबर कितना दिया गया 4 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया। a बराबर हमें निकालना है, तो गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v बराबर हमें दिया गया 4, u बराबर दिया गया 6, a बराबर निकालना है, और t बराबर दिया गया 5। तो यहाँ पर 6 को इधर लेके आएंगे, यानी -6 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 5a हो जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे और इधर 5a। तो a इक्वल टू निकालेंगे -2 अपॉन में 5 हो जाएगा। a बराबर, यानी कि इसको काटेंगे तो हमारा माइनस में 0.4 हो जाएगा, यानी 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में
72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए नंबर 1 त्वरण, नंबर 2 इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि कितनी दूरी चलने के बाद वह इतनी चाल पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया। देखिए u बराबर पहले तो निकालेंगे प्रारंभिक चाल, यानी विरामावस्था कह रहा है तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद v इक्वल टू अंतिम वेग कितना दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 72 इंटू 5/18, इसको काटेंगे तो 4 टाइम में कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी v बराबर हमें कितना दिया गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। और समय बराबर यानी कि t बराबर हमें दिया गया, t बराबर दिया गया कितना, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में, तो इसको सेकंड में चेंज करते हैं। 5 गुणे 60, 5 31, 300 सेकंड। ठीक है, 300 सेकंड दिए। अब हम निकालते हैं गति का प्रथम समीकरण से। तो v इक्वल टू u प्लस AT, तो नंबर 1 हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं। देखिए v बराबर हमें कितना दिया गया, कितना निकाला हमने, 20। नेक्स्ट u बराबर कितना दिया गया, 0, प्लस a बराबर हमें निकालना ही है। t बराबर कितना दिया गया, 300। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 20 इक्वल टू इसका हो जाएगा 300 a। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 बटे में 300, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे पॉइंट तो हमें मिलेगा 20। फिर भी नहीं जाएगा तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/, यानी कि 2 एकन 2 और 15 दूनी 30, यानी कि 1/, में 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं द्वितीय। चलिए देखो, पहले तो हो गया था ये। ठीक है, सेकंड वाला, सेकंड में कह रहा है, यानी कि सेकंड में कह रहा है इस वेव को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी बराबर हम निकालेंगे। देखिए, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तृतीय नियम है। ठीक है, सॉरी तृतीय समीकरण या नियम। ठीक है, तृतीय समीकरण। तो v बराबर हमें कितना दिया गया, v बराबर दिया गया 20 पावर स्क्वायर इक्वल टू u बराबर हमें कितना दिया गया, u बराबर दिया गया 0। ठीक है, और पावर स्क्वायर -2 फॉर्मूले के ही है। ए बराबर हमें निकालना पड़ेगा ए बराबर हमने निकाल लिया है 1/15, 1/15। ठीक है, 1/15 और s हमें निकालनी है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 400 बराबर, ये 0 ही रहेगा, माइनस के 2/15 इंटू s। तो s बराबर हो जाएगा 400 गुणे में 15 बटे में 2, माइनस यहाँ लगा दें तो यहाँ हमारा हो जाएगा 200। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 15 दूनी 30 और 2 0। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी दूरी। ठीक है, तो यहाँ हम निकालते हैं किलोमीटर में। तो s बराबर, ये मीटर में आई है, इसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, 3000 बटे में
1000, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 बराबर 3 किलोमीटर की। कितना किलोमीटर आ गया? 3 किलोमीटर, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें नंबर 1 त्वरण, नंबर 2 उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। सेम पीछे वाला जो अभी क्वेश्चन कराया था सेम उसी तरह का है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, तो यहाँ देखो ए बराबर नहीं, ए बराबर तो निकालना ही है, ए बराबर निकालना है। तो देखिए यू बराबर कितना दिया गया, पहली चाल कितनी है, 18 मीटर प्रति किलोमीटर है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 गुणे में 5 बटे में 18, 18 से 18 तो 5 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, इसे भी चेंज कर लेते हैं। ये 36 गुणे में 5 बटे में 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और t यानी समय बराबर कितना दिया गया, समय बराबर दिया गया है 5 सेकंड, ठीक है, कितना दिया गया, 5 सेकंड दिया गया है। अब हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे गति की प्रथम समीकरण से, पहला जो है पहला, तो गति की प्रथम समीकरण से, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v बराबर हमें कितना दिया गया, v बराबर हमने निकाल लिया है 10 बराबर u बराबर कितना दिया गया है 5 प्लस a बराबर निकालना ही है, t बराबर दिया गया है 5, ठीक है। इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो 10 माइनस 5 बराबर में 5a, ठीक है। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ये 5 बचेंगे, 5 इसके ये नीचे आ जाएंगे बटे में 5, ठीक है। तो इससे इसको काट देंगे, हमारा आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका ये त्वरण आ गया। दूसरा नंबर, दूसरे में देखते हैं। दूसरे में कह रहा था कि उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी बराबर निकालनी है। तो यहाँ सेम वही प्रोसीजर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गति का द्वितीय नियम लगा देंगे। s बराबर होता है हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू u बराबर हमें पता है कि 5 मीटर, 5 मीटर प्रति सेकंड, और t बराबर दिया गया है हमारा 5 सेकंड, प्लस 1/2 इंटू ए बराबर अभी हमने निकाल लिया है 1, और ये t बराबर दिया गया है 5 पावर स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1/2, ये भी 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे 25 दूनी 50, ठीक है, प्लस ये 25 रहेगा अपॉन में 2, ठीक है। यानी यहाँ कैसे हो गया, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, 25 प्लस ये 25 अपॉन में 2, एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आएगा, इसके नीचे 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ 50 हो गया, यहाँ पर 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 अपॉन में 2, यानी कि ये हो जाएगा 75 अपॉन में 2, ठीक है। अब हम इसको पॉइंटों में निकालेंगे, तो पॉइंटों में आ जाएगा 2 3 6 और 1 बचेगा 2 7 14 10.2 5 10 मीटर, ठीक है, इतने, ये आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है
किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में इतने मीटर यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पर दिया गया ए बराबर, तो गति के विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो हम लेंगे माइनस में। गति के विपरीत दिशा में यानी कि इसमें कमी आ रही है, गति में कमी आ रही है, तो हम लेंगे माइनस में। तो यहाँ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया, ठीक है। उसके बाद समय कितना दिया गया, टी बराबर हमें कितना दिया, टी बराबर दिया गया 2 सेकेंड में, ठीक है, 2 सेकेंड में। और वी बराबर अंतिम वेग कितना हो गया, यानी कि रुक गई 0, ठीक है। और अब हमें निकालना है u बराबर, तो यहाँ निकालेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v बराबर कितना दिया गया 0 इक्वल टू यू बराबर हमें निकालना है, और a बराबर -6 इंटू टी बराबर 2, तो इक्वल टू u और -6 दूनी 12 है, ठीक है, और इधर 0, तो यहाँ u बराबर निकल आएगा, यानी कि 12 को इधर भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं दूरी कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर, दूरी के लिए गति का द्वितीय समीकरण, वो द्वितीय समीकरण लगाएंगे, ठीक है। द्वितीय समीकरण क्या है, गति का द्वितीय समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u बराबर कितना निकाला है हमने 12 इंटू टी बराबर कितना दिया गया है 2 प्लस 1/2, ए बराबर कितना है -6 है, और इंटू में टी बराबर कितना दिया गया है 2 और पावर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इक्वल टू ये बाय यानी कि 12 दूनी 24 प्लस ये कट जाएगा, -3 बचेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस लगा लेंगे, -3 इंटू 4, ठीक है। तो 24 ये हो जाएगा 12, तो माइनस कर देंगे, कितना आएगा 12 मीटर की। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है यदि पहले 2 सेकंड में दूरी x1 तथा अगले 2 सेकंड में दूरी x2 तय करे, तो सिद्ध कीजिए कि x2 बराबर 3x1 है। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखते हैं, देखो u बराबर है, यानी u बराबर कितना दिया गया 0, u बराबर यानी प्रारंभिक बिंदु, वो प्रारंभिक वेग जो है यानी वस्तु जो है विरामावस्था में है, तो प्रारंभिक वेग है 0, ठीक है। और त्वरण क्या होगा, यानी कि a बराबर, ठीक है, त्वरण यहाँ लिख लो, त्वरण है, ठीक है, a बराबर त्वरण है। अब हम देखते हैं कि यानी कि अब 2 सेकंड में समय बराबर दे रहा है 2 सेकंड, यानी कि t बराबर दे रहा है 2 सेकंड, ठीक है। तो हम निकालेंगे, पहले कंडीशन में देखते हैं क्या कह रहा है कि यानी कि देखते हैं गति दूरी निकालनी है हमें, तो दूरी बराबर हमें निकालनी है, दूरी के लिए हम करेंगे यानी गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण यहाँ लिख लो। एक काम करो, s बराबर निकालो पहले, s बराबर गति का द्वितीय समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s इक्वल टू, s बराबर हमें पता है कि s बराबर कितना है, s बराबर x1, पहली कंडीशन में x1 दिया गया, ठीक है, u बराबर 0 दिया गया, ठीक है, और t बराबर 2 सेकंड है। तो यहाँ लगा देते हैं s बराबर यानी x1 इक्वल टू u बराबर कितना दिया गया 0 इंटू टी बराबर दिया गया 2 प्लस 1/2, a बराबर कितना दिया गया, त्वरण निकालना है a, और t बराबर कितना दिया गया 2 की पावर स्क्वायर। तो यहाँ x1 बराबर हो जाएगा, यानी ये तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2a, ठीक है। x1 बराबर आ जाएगा हमारा 2a, समीकरण इसको 1 डाल दो। उसके बाद हम देखते हैं अगले 2 सेकंड में, ठीक है,
अगले 2 सेकंड में, यानी कि पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 4 सेकंड में तय की गई दूरी कह रहा है एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है यदि पहले 2 सेकंड में दूरी x1 तथा अगले 2 सेकंड में दूरी x2 तय करे तो सिद्ध कीजिए क्या x2 इक्वल टू 3x1। ठीक है, तो अगले सेकंड में यानी 2 ये सेकंड ले चुका है पहले, फिर अगले सेकंड में 2 सेकंड और हो जाएंगे, तो यहाँ पर कुल समय कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अगले 2 सेकंड में, अर्थात 4 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी यानी कि तय की गई दूरी निकालेंगे। देखिए x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2 इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए u बराबर यहाँ क्या होगा, u बराबर तो वही रहेगा, यानी u बराबर 0 और t बराबर 4 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं इसमें रखेंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ठीक है, इंटू टी बराबर कितना दिया गया 4 प्लस 1/2 इंटू ए बराबर हमें निकालना पड़ेगा a इंटू टी बराबर दिया गया 4 और पावर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ होगा यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू ये तो 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 यानी इसका यानी कि वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू के 16, 2 से कट जाएगा 8, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू आ जाएगा 8a। ठीक है, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं, समीकरण 2 डाल दो। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो 1 से x1 का मान रख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस x2 इक्वल टू 8a, तो x2 इक्वल टू 8a माइनस के 2a इक्वल टू हमारा कितना बचेगा 6a। ठीक है, 6a। अब यहाँ पर हम देखेंगे x2 बराबर आ गया 6a। ठीक है, यानी कि x2 बराबर आ गया, x2 बराबर आ गया हमारा 6a। अब हम देखें x2 इक्वल टू, इसको अगर हम करते हैं 3 और 2a, ठीक है, एक ही बात है, 3 इंटू 2a। ठीक है, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम 2a बराबर यहाँ कितना दिया गया x1, तो x2 इक्वल टू 3x1, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक आंसर। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करती है, वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे वस्तु की औसत चाल, जैसे मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और यहाँ पर एक बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, बीच में एक पॉइंट सी है। ठीक है, ये एक सी पॉइंट है। तो कह रहा है कि आधी दूरी x1, ठीक है, यानी v1 से, यानी कि आधी दूरी इधर है और आधी ही दूरी इधर है, और ये आधी दूरी हो गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुल दूरी, कुल दूरी बराबर आधी ये है x प्लस आधी ये है x, तो हो जाएगी 2x। ठीक है,
2x हो गई है। अब निकालते हैं x दूरी तय करने में लगा कितना समय है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा है। x दूरी तय करने में लगा समय बराबर, ठीक है, समय यहाँ मान लेते हैं, यानी कि t1 बराबर तय की गई दूरी बटे में समय, वो क्या नाम, चाल, ठीक है। चाल कितनी, v1 चाल से, तो t1 इक्वल टू कुल दूरी कितनी तय की है, तय की गई दूरी आधी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर x अपॉन में चाल कितनी है, चाल v1 है, तो यहाँ v1 मानेंगे, ठीक है, v1। अब इसी तरह से आधी शेष आधी दूरी, शेष आधी दूरी, ठीक है, शेष आधी दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, तय करने में लगा समय बराबर t2 इक्वल टू, यानी कि x अपॉन में v2 हो जाएगा ये, ठीक है, x अपॉन v2। आगे देखते हैं। अब वस्तु की औसत चाल, वस्तु की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितनी है उसकी, 2x है, कुल समय कितना लग रहा है, यानी कि t1 और t2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी t1 प्लस t2, तो यहाँ लिखेंगे 2x अपॉन में t1 कितना है, t1 है x अपॉन में v1 प्लस t2 कितना है, x अपॉन में v2, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम निकाल देते हैं, x को बाहर निकाल दें, यानी कि x अपॉन में x को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा 2 अपॉन में, यानी कि 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है, ये आ गया। अब हम देखें कि इक्वल टू, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, और ये हो जाएगा 2 अपॉन में v2 प्लस v1 अपॉन में v1 प्लस v2, सॉरी इंटू v2 इंटू। अब यहाँ देखते हैं हम, ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, 2v1 इंटू v2 अपॉन में v2 प्लस v1 इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारी चाल, यानी v बराबर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है, किसने बराबर होगा, v बराबर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये आंसर हो गया। बस यही निकालना था मैं इसमें। अगला है क्वेश्चन, घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, सुई की औसत चाल ज्ञात कीजिए, सुई की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो r बराबर सुई की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज, सॉरी इसको मीटर में, हाँ मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली जो सुई होती है, एक चक्कर लगाने में एक, यानी कितना समय लेती है, 60 सेकंड, ठीक है। सेकंड वाली सुई द्वारा
एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड लेती है। ठीक है, 60 सेकंड लेती है। तो अब एक चक्कर जब लगाएगा तो वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि वही है, उसकी दूरी होती है। तो एक चक्कर लगाने में सुई द्वारा तय कुल दूरी, ठीक है, यानी कि एक वृत्त होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसकी औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में समय। तो कुल दूरी कितनी है, 2πr बराबर, देखो हमने कितना दिया गया, इनटू 1/10, और समय कितना दिया गया, 60 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा 5 बार में। पाई का मान हम लगा देंगे 22/7, 22 और बटे में 7 गुणे 1/5/60। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यानी कि देखिए, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर होगा हमारा 22 और नीचे होगा हमारा 7 गुणे 5 गुणे 60। ठीक है, तो इसको काट दें, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 11। 11 बटे में 7 गुणे 5 गुणे 30। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं, इसका गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35 और 35 यहाँ 105, तो 11 बटे में 105 और 0। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। बस इतना ही रहने देंगे, इसको काटेंगे नहीं। ठीक है, लास्ट इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, एक कण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 2 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, कण की चाल ज्ञात कीजिए। तो एक कण जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। अब समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 2 सेकंड, 2 सेकंड। ठीक है, 10 चक्कर लगा देता है, चक्करों की संख्या, चक्कर बराबर 10। कितने चक्कर लगाता है, 10 चक्कर लगा देता है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि एक चक्कर, यानी 2 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 10। अब 2 सेकंड में चक्कर बराबर 10, 1 सेकंड में निकालेंगे, 1 सेकंड में चक्कर बराबर कितना, 1/10, सॉरी 10/2। तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि 5 चक्कर। अब एक चक्कर कितने समय में लगाएगा, तो एक चक्कर लगाते हैं, यानी एक चक्कर लगाने में समय, ठीक है, लगाने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, यानी कि 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/5 सेकेंड। ठीक है, इतना समय लगेगा। अब निकालते हैं एक चक्कर, तो यानी एक चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी। एक चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, क्या होगी, 2πr, यानी कि एक वृत्तीय रास्ते पर घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, निकालेंगे कण की चाल।
कण की चाल बराबर 2πr/में समय t। तो यहाँ 2 × 22/7 गुणे r बराबर 7/में t बराबर कितना है, t बराबर हमें दिया गया है यानी कि 1/5। 1/5, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 जो है ऊपर चले जाएंगे, तो 22 × 2 × 5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 हो जाएगा। 22 × 10 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 220, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा 220 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि अगला चैप्टर आएगा हमारा बल तथा गति के नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसके फॉर्मूले बताएंगे, फिर उसके बेस पर हम देखते हैं, उनको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।